जो बिहार बोर्ड गलती कर रहा है उस गलती को अब दोबारा नहीं करने देंगे। अब साइंस में बहुत अच्छा मेहनत करेंगे। हमारे सर लोग बहुत अच्छा मेहनत करते हैं हम लोगों पे, बट बिहार बोर्ड उतना नहीं दे पाता है। जी बहुत मेहनत किए थे, मेहनत की अपेक्षा बहुत कम नंबर है, बिहार टॉप में जाना चाहिए था। बिहार हम कैसे बता दें कि आप लोग का काट लिया गया? आप लोग क्या लिख के आए हैं कि आप ही जानते हैं, नहीं तो चेक करने वाले जानते हैं। टॉप 10 आराम से होने वाला था, लेकिन मेहनत बहुत किए थे, मेहनत की अपेक्षा बहुत कम नंबर है। नमस्कार, अमित कुमार मेरा नाम है और आप सीतामढ़ी की आवाज़ देख रहे हैं। देखिए बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट भी आ गया है और फिर से बच्चों के अंदर जो है खुशी का माहौल है पूरे बिहार में। और इसी बीच हम फिर से आ चुके हैं शिक्षा सदन प्रेम नगर में। पिछली बार हमने यहाँ से आपको एक वीडियो दिखाया था जब 12th का रिजल्ट आया था, इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था बिहार बोर्ड का। तब कुछ बच्चों के अंदर कुछ कसक थी, कुछ बच्चे खुश थे, कुछ अपने ही स्कोर से थोड़ा सा नाराज थे। बिहार बोर्ड पर आरोप लगाते हुए भी नजर आए कि जल्दी कॉपी चेक कर दिया गया है, जल्दबाजी में किया गया है, जिसकी वजह से जो है रिजल्ट ठीक से नहीं दिया गया है। हमारे साथ शिक्षा सदन के 10th क्लास के बच्चे हैं जो कि अपना रिजल्ट देख चुके हैं। इस बार 10th का भी रिजल्ट शिक्षा सदन ने बहुत अच्छा दिया है, काफ़ी बम्पर रिजल्ट दिया है। लगभग कहे तो 50-60 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न हैं, 400 प्लस स्कोर किया है कई बच्चों ने। और बच्चों से बात करते हैं, यही लोग बताएंगे क्या क्या स्कोर है इन लोग का। क्या नाम है बाबू? आयुष कुमार। कितना स्कोर है? 464। 464। जी चूक गए जी 36 नंबर से। जी। कहाँ कमी रह गया? एसएसटी में सर। एसएसटी में लिख के तो पूरा आया था लेकिन नंबर ठीक से नहीं मिल पाया वहाँ पर। 2 को ऑब्जेक्टिव गलती था लेकिन 82 को दिया है, तब क्या कहे। तुम्हारा भी शिकायत है कि काट लिया नंबर? जी काट लिया है। क्या ऐसा लग रहा है कि हो सकता है गलती तुमसे हो सकता है? नहीं, गलती 2 को ऑब्जेक्टिव किए थे, बाकी सब सही था। अब काट लिया है वहाँ से, अब क्या है तब नहीं देखे उतना मुँह से। थोड़ा और मजबूती होती तो अच्छा हो जाता है ना। जी। क्या उम्मीद क्या था? उम्मीद था कि टॉपर में आ जाएंगे लेकिन नहीं आ पाया। नहीं आ पाया, जी कुछ नंबर से छूट गया है। जी सर। अच्छा, इसके बाद 12th का अब तैयारी करोगे, जी, है ना? जी। इंटरमीडिएट का तैयारी करोगे, 11th फिर 12th। जी 12th में क्या करना है? साइंस लेंगे, वहाँ पे भी अच्छा नंबर लाएंगे, जिस जिस तरह अभी लाए हैं उससे भी। क्या टारगेट रहेगा? उसमें भी बिहार टॉपर का टारगेट रख के बिहार जाएंगे। टॉपर का टारगेट। जी कोचिंग का टारगेट रहा है, पिछले वीडियो में बताए थे आपके सर लोग की शिक्षा सदन का टारगेट है कि यहाँ से बिहार टॉपर देना है, नंबर 1 रखना है बिहार टॉपर में। तुम कर लोगे? जी मेहनत पूरा करेंगे अपने तरफ से। भाइयों सब खूब मेहनत करते हैं, यहाँ के टीचर सब भी, हम भी लोग पूरा मेहनत करते हैं। किस तरीके से मेहनत करना है? क्योंकि मेहनत तो तुमने इस बार भी किया होगा, तब जाके 464 आया है ना? जी सर। लेकिन चूक जो हुआ है थोड़ा बहुत हुआ है, तो उस चूक को जो है सुधारना है। कैसे सुधरेगा? सेल्फ स्टडी करेंगे और बढ़िया करेंगे और पढ़ेंगे, और भाइयों सब का सपोर्ट तो पूरा है, हम अपना मेहनत और करेंगे। टीचर्स के कंटिन्यूअसली गाइडेंस में रहेंगे, जी जी है ना? पूरा 2 साल थोड़ा मेंटेन करना है। जी जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया इस बार नहीं करना है। जी सर। चलिए, आप इधर कुछ लड़कियां भी हमारे साथ है। क्या नाम है? रुचि कुमारी। रुचि कुमारी। कितना नंबर है आपका? 406। 406। जी। संतुष्ट है? नहीं सर, क्यों नहीं है संतुष्ट? बहुत कम नंबर आ गया है सो। कम नंबर किसके गलती से आया है? आप ही की गलती से आया होगा। नहीं, मेहनत तो हम पूरा किए थे बट नंबर कट गया तो सो क्या कह सकते। कैसे नंबर कट गया? अब जब लिखे होंगे तब नंबर कैसे कट गया? नहीं पता, शायद हो सकता है। आप ही से गलती हुई हो? नहीं, हमसे कोई गलती नहीं, क्योंकि हम जब आते थे तो पूरा अपना क्वेश्चन देखते थे कि कहाँ क्या गलती हो सकती है, नहीं हो सकती है, बट पूरा हमारा सही था। ऑब्जेक्टिव गलती होता था बट 2-3 ही गलती होता था, उतना ज़्यादा नहीं। क्या लगता है आपको कितना नंबर आना चाहिए था? 470-75 हमारा हुआ। 470-75? जी आना चाहिए था। मतलब कि जिला टॉपर आपको होना चाहिए जी था, है होना ना? चाहिए जी, बट नहीं आया। जिला टॉपर वाले सोच रहे कि हमको बिहार टॉपर होना था, आपका कम है, आप सोच रहे जिला टॉपर होना था। नहीं, हम सोच रहे थे कि हमारा टॉप 10 है, बट जब हम अपना कॉपी मिलाए कि कितना सही हो सकता था तो हुआ 475। फिर भी हम सोचे कि बिहार बोर्ड कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करेगा ही, कुछ गलती करेगा ही, फिर भी 475-70 आ ही सकता है, बट उससे भी कम आ गया। उससे भी कम आ गया। बच्चे जो हैं बच्चों को ऐसा लगता है कि बिहार बोर्ड की गलती हुई है,
शायद बच्चों का कॉन्फिडेंस भी हो सकता है या फिर बच्चों की गलती भी हो सकती है। आपका क्या नाम है? संजना कुमारी। कितना नंबर है? 396। क्या संतुष्ट है? नहीं, किस लिए? मैं नंबर बहुत ज़्यादा कट चुका है, इसलिए संतुष्ट नहीं है अपने नंबर से। क्यों कटा है? कारण? कारण हम यहाँ आए हैं तो मैं मैथ का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा गया था, फिर भी वो नंबर 78 है। ऑब्जेक्टिव भी मेरा पूरा सही था, फिर भी मेरा नंबर कट गया मैथ में। कई बार होता है ऐसा कि लगता है कि नहीं ये मेरा सही होगा, नहीं, हो हम- सकता है गलत हो। नहीं, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन मिलाए हुए थे, पूरा मैथ का सवाल जो था आंसर भी मिलाए थे, फिर भी मेरा उतना नंबर था, मगर बिहार बोर्ड नहीं दिया हुआ है। बिहार बोर्ड ने गलत किया, आपका भी आरोप है। जी, अच्छा, इस बार कैसे पढ़ना है? इस बार बहुत मेहनत से करना है, और फिर जो बिहार बोर्ड गलती कर रहा है उस गलती को अब दोबारा नहीं करने देंगे। अब साइंस में बहुत अच्छा मेहनत करेंगे। हमारे सर लोग बहुत अच्छा मेहनत करते हैं हम लोगों पे, बट बिहार बोर्ड उतना नहीं दे पाता है। तो कैसे इस बार बिहार बोर्ड को रोक लेंगे? अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छा करते हैं उसके बाद भी नंबर कट गया तो? नहीं, अगर इस बार हम चैलेंज नहीं कर, अगर बिहार अगला बार जो नंबर कटेगा हम चैलेंज करेंगे कॉपी पे अपना। और क्या नाम है आप लोग का? क्या नाम है? अपना अपना स्कोर बताइए। गोलू कुमार। कितना स्कोर है? 408। 408। जी। संतुष्ट है? नहीं, साइंस में थोड़ा नंबर कट गया। भक्ति में एकदम विश्वास रखते हो? जी। है ना? पूजा पाठ करते हो? जी। माला वाला एकदम कलाबाज सब? जी। तो पूजा पाठ करने के बाद भी थोड़ा नंबर कम आ गया है, जी। कहाँ कमी रह गई है? साइंस में कट गया है नंबर। साइंस में? जी। मैथ में कैसा है? मैथ में है 85 नंबर। और साइंस में? साइंस में 75 हुआ है। 75 हुआ है। जी। कैसे कट गया? बिहार बोर्ड काट लिया है? जी, ऑब्जेक्टिव भी 39 को सही था, वो गलत और काट लिया है सब्जेक्टिव में। इस बार कैसे मेहनत करना है 12th के लिए? इस बार अच्छा मेहनत करना है। क्या टारगेट है? कोचिंग टॉप करना है, जिला टॉप करना है कि बिहार टॉप करना है? कोचिंग टॉप करना है। कोचिंग टॉप करना है। जिला टॉपर और बिहार टॉपर आपका टारगेट नहीं है? नहीं। आप कोचिंग से संतुष्ट है ना? जी। पूरे कोचिंग में यहाँ जो बच्चे देख रहे हैं सबसे ऊपर आप रहेंगे जी। क्या? जी। चलिए, आपका क्या नाम है? रवि कुमार। कितना नंबर है? 431। 431। जी। कम रह गया कि ज्यादा आ गया? कम रह गया, 20-30 नंबर और बढ़ता, लेकिन 20-30 नंबर और बढ़ता जी है ना? जी 450 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाया। अब सिर्फ मेरा ऑब्जेक्टिव ही गलती था, लेकिन सब्जेक्टिव पता नहीं कहाँ से कर गया। ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ गलती था मेरा। पढ़े हो, मन से पढ़े हो जी। पूरे साल पढ़े हैं। इस बार कैसा तैयारी रहेगा? इस बार भी उससे ज़्यादा तैयारी रहेगा, पहले की अपेक्षा थोड़ा उससे ज़्यादा रहेगा तैयारी। आपका क्या नाम है? निशांत कुमार। कितना नंबर है? 415 है। 415 है। जी। कम रह गया कि ज़्यादा आ गया है? कम तो रह गया है, 450 प्लस का टारगेट लिए थे, लेकिन लिख के भी उससे ज़्यादा का आए थे, लेकिन काट के 415 पर दिया है बिहार बोर्ड। गलती हो गया ना बिहार बोर्ड जी। से? बिहार बोर्ड गलती करिए लेता है। नहीं, लिखे तो थे जो लेकिन कॉपी चेक करने वाला से क्वालिफाइड लोग नहीं बैठा हुआ है ना? वो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जितना का लिखे थे उतना नंबर नहीं आया है। ना उतना नंबर नहीं आया तो आप कह रहे 450 का लिखे हैं, तो 450 का आप लिख के आए तो 450 थोड़ी आ जाएगा, जी, ये बात भी ठीक है। है ना? जी। आप राजेंद्र प्रसाद थोड़ी है कि आपका पूरा सही हो जाएगा। कुछ गलत हो सकता है, अपनी गलती को मानिए कम से कम। जी, मानेंगे? वो तो मान ही रहे हैं हम। हाँ, तो मतलब थोड़ा और बहुत आना चाहिए था। जी, यही चलिए, बात। बहुत अच्छी बात है। और कौन कौन है? आपका क्या नाम है? चंदन कुमार। कितना नंबर है? 454। 454। जी सर। ज्यादा आ गया है आपका? ज़्यादा नहीं आया, बहुत कम आया मेहनत की अपेक्षा। बहुत मेहनत किए थे। बहुत जी। कलम तोड़ दिए थे एकदम, जी, है ना? बहुत मेहनत किए थे, मेहनत की अपेक्षा बहुत कम नंबर है। बिहार टॉप में जाना चाहिए था, बिहार टॉपर होना चाहिए था आपको। टॉप 10 आराम से होने वाला था, लेकिन मेहनत बहुत किए थे, मेहनत की अपेक्षा बहुत कम नंबर है। अंदर कसक है। बिहार जी। टॉपर का टारगेट था, अभी कोचिंग टॉप भी नहीं किए हैं, जी। है ना? जी। इस बार कैसा तैयारी करना है? अब की बार पूरे जी जान, हमारे जी जान। सर हर्षित भाई जी, कन्हैया भाई जी का पूरा योगदान रहा हम लोगों के रिजल्ट में। वो लोग बहुत हम लोगों से भी कहीं ज़्यादा मेहनत किए थे, हम लोगों का भी पूरा मेहनत था। उस चलते आज आया नंबर। अंदर सब बचा जो जी। ज्वाला फट रहा है उसको बचा के रखिए। जी, सीधा जी। आप 12th के एग्जाम में फाड़ना है इसको, जी। क्या? जी। और कोचिंग से लगातार बिहार टॉपर जी, देना है। हमेशा। चलिए, क्या नाम है? अनिल कुमार। कितना नंबर है? 419। 419। जी। 400 प्लस वाले सारे लोग हैं यहाँ पे। जी। क्या संतुष्ट है?
जी संतुष्टि तो होना चाहिए, लेकिन कारण यही है जो 30-40 नंबर और बढ़ता मगर 40 नंबर और बढ़ता जी 40 नंबर आपका कट गया है। जी कम ऑब्जेक्टिव सही है, मैं सब्जेक्टिव में काट लिया गया है अधिकांश नंबर, मतलब आता नंबर आता मतलब कट लिया गया है। अब हम कैसे बता दें कि आप लोग का काट लिया गया? आप लोग क्या लिख के आए हैं? लिख के ये आप ही जानते हैं, नहीं तो चेक करने वाले जानते हैं। लीक के तहत लेकिन जो क्योंकि कॉपी पिछले बार से इस बार भी जब जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सारे बच्चे यही कर रहे हैं कि मेरा नंबर कट गया है, कट गया है, कट गया है। कोई बच्चा अपना थोड़ा भी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मेहनत के वजह फिर भी अपेक्षा कम है नंबर, मतलब थोड़ा बहुत नंबर और आना चाहिए था, आपको लग रहा है थोड़ा बहुत कट गया, मतलब पूरा का पूरा लगभग में जाता, अच्छा ठीक है। लेकिन नंबर कट गया है। कैसा 12th में कैसा परफॉर्मेंस देना है? 12th में तो बहुत अच्छा, इससे अच्छा करना है, बहुत टॉप 10 में जाना है जी। क्या टारगेट है? टारगेट रहेगा 480 का। हम अगली साल फिर से आएंगे 12th के रिजल्ट का रिपोर्टिंग करने। टॉपर रहेंगे आप? हो सकता है, मेहनत तो पूरी जारी करे रखेंगे। चलिए बढ़िया बात है। क्या नाम है? आशीष कुमार। कितना नंबर है? 412 412। जी। क्या लगता है कहाँ रह गया कम? मेहनत किए थे लेकिन नंबर नहीं आ पाया। मेहनत तो सब किया है ना? जी। चलिए कोई नहीं। आपका क्या नाम है? अमानत अली। कितना नंबर है? 415 415 है। जी। आप भी मेहनत किए थे? जी। मेहनत किए तभी तो आया है। जी। कमी कहाँ रहा? कोई कमी नहीं ना। कोई कमी नहीं था। बिहार बोर्ड काट लिया है नंबर? नहीं कटा। काटा नहीं है, मतलब मेहनत जितना चाहिए तो उतना आ गया है। बहुत बढ़िया। ईमानदार पहला ईमानदार लड़का मिले हैं। जी। ठीक है। कैसा परफॉर्मेंस करना है अब 12th के लिए? 10 से भी बेहतर करना है। 11 12 अच्छे से पढ़ना है ना? यहीं से पढ़ना है शिक्षा सदन से? जी। शिक्षा सदन में क्या लगता है कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है। यहाँ से पढ़ के आप टॉपर निकल जाएंगे? जी। बहुत बच्चे हैं कि दूसरे शहर में पढ़ रहे हैं, पटना से भी पढ़ाई कर रहे हैं 11 12 का। शिक्षा सदन से पढ़ के बिहार टॉप कर जाओगे? कन्हैया भाजी, हर्षित भाजी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हम यहीं से पढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आइए टीचर लोग से भी हम बात करते हैं कि क्या 12th का रिजल्ट रहा है बहुत शानदार, 10th का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप लोग इस चीज़ को और आगे क्या करना है? हम लोग इस काम में 5 सालों से, विगत 5 सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे शिक्षकगण सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे 10 बजे रात तक विद्यार्थी को हेल्प के लिए हर समय तैयार रहते हैं। यहाँ ही नहीं, प्रेम नगर से लेकर मेरे घर तक सभी विद्यार्थियों के लिए दरवाज़ा खुला रहता है। हमने सभी विद्यार्थियों को कर्मठ होने का, मेहनत करने का लिए जी जान से हर समय हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग बच्चे से सिर्फ इतना ही कहेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्य माँ फले सुकदाचिन्ह, तुम लोग कर्म करो और कर्म करो, इतना कर्म करो कि जग में तुम्हारा नाम हो। जिला टॉपर मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य बिहार टॉपर है। मैं इस कार्य को करने के लिए विगत 5 सालों से मेहनत कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि यह फाटक टूटेगा, बहुत जल्दी टूटेगा। हम लोग नज़दीक पहुँच रहे हैं, लेकिन सफलता हम लोग से दूर भाग रही है। लेकिन विद्यार्थियों पर मेरा प्रेरणा ये है कि जो अब तुम मेहनत कर रहे हो उसको और बढ़ाओ। तुम्हारे आगू में बिहार गवर्नमेंट भी सोच में पड़ जाए कि इस बच्चे को मैं नंबर अगर काट रहा हूँ तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ। यह बहुत अनहोनी होता है, जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको सही फल नहीं मिल रहा है। बच्चे अगर बोल रहे हैं तो मैंने उनके कॉपी पर हर पंक्ति बाई पंक्ति देखा है, समझा है। बच्चे को मैंने नर्सरी से लेकर 12th तक भी पढ़ाया, वैसे भी बच्चे को मैंने यहाँ पर देखा है जो कि वो रही है। मैंने उसको 10-12 सालों से पढ़ाया लिखाया और हर एक कॉपी को लाइन बाय लाइन मैंने देखा है और मैं जानता हूँ कि वह बच्चा अच्छा था, लेकिन वैसा नहीं किया। कोशिश यही रहेगा कि इस बार तो नहीं, लेकिन अगले साल तक बिहार टॉपर निकालने का कोशिश जरूर करेंगे। बताइए, आप लोग फिर से चूक गए बिहार टॉपर देने से? बिहार टॉपर से तो चूक ही रहे हैं, तो हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, संभव है। हम तो उस बार भी बोले थे कि बिहार सरकार जो भी शिक्षा विभाग में जो लगे हुए हैं, जो भी है व्यक्ति है जो कॉपी चेक कर रहे हैं या नंबर दे रहे हैं, और उन लोग का सपोर्ट मिलेगा तो हम बिहार टॉपर देने में कहीं पीछे नहीं है। अभी भी हमारे कॉपी है। अब जो बच्चे यहाँ से एग्ज़ाम दिए हैं, हम लोग जो यहाँ पे एग्ज़ाम लेते हैं वह बिहार बोर्ड की तरह ही लेते हैं एग्ज़ाम। हम लोग को पता होता है बच्चा की कितना मार्क्स आएगा।
और आज तक हमारा कोचिंग का रिकॉर्ड रह चुका है। यहाँ पर जो बच्चे को 500 का फाइनली जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वहाँ पर ज़्यादा नंबर आते हैं और चूक जाते हैं। तो हो सकते हैं कुछ बच्चे का गड़बड़ी भी हो सकता है लिखावट में, ये भी बात सही आप बोले हैं, हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिससे आसाम लोग लगाए रहते हैं कि बिहार टॉपर हर बार हो, लेकिन 20 नंबर 15 नंबर कभी 12 नंबर से चूक जाते हैं। ऐसा एक बार संभव है लेकिन बार बार संभव नहीं है। तो हो भी सकता है ये भी बात कि कुछ बच्चे का कॉपी ठीक से चेक नहीं हो पाते हो। जैसे कुछ बच्चे को 4 विषय में नंबर अच्छा है और एक विषय में काट लिया, जैसे उनका समाज बोला, अगर समाज में अच्छा नंबर मिल जाते तो वो बिहार टॉपर बन सकते थे। अगला साल भी ऐसे ही हुआ था, जैसे हम इससे पहली बार आपको हम बताए थे नंदिनी कुमारी, प्रीति कुमारी, उन लोगों के साथ भी सेम ही हुआ। हम लोग का आशा था कि बिहार टॉपर अगले साल ही हो जाते, लेकिन फिर भी थोड़ा नंबर से चुक रहा है। कोशिश में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, अगर साथ रहा तो बिहार टॉपर हो ही जाएंगे। करत करत अभ्यास के जरमती हो तो सुजान, क्या लग रहा है अभ्यास करते करते जी सफलता मिलेगा सफलता मिलेगा? जी। लेकिन अभी जो बच्चा का कंप्लेन है कि जो शिकायत है बिहार बोर्ड से 10th के बच्चा लोगों को कि टॉपर नहीं आया है, नंबर कट गया है, इसमें हम ये कहना चाहेंगे इसमें बिहार बोर्ड की गलती नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पहला बार बच्चा बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है। 10वीं का बच्चा, ऐसा नहीं कि लोग बहुत एक्सपीरियंसड है, मिस्टेक कर सकता है। क्योंकि हम भी क्लास में एग्जाम लेते हैं फाइनल का, तो बहुत सारे बच्चा का नंबर देखते वो कहता है हमको कि मेरा 100 में 100 आएगा टेस्ट में, लेकिन वो उसका आता 80 है, 70 है। फिर फाइनल एग्जाम लेते हैं 500 को, उसमें बोलता है 500 का 500 लिख के लाए हैं, हम लोग भी उसको नंबर 500 नहीं देते हैं, 470 75 रह जाता है। ये भी हो सकता है कि लोग जो कह रहे हैं वो मेहनत किए हैं, लिखे, इनको तो लगेगा, बच्चा को तो लगना चाहिए कि हमको पूरा सही है, ऐसा लगता ही हर बच्चा को लगता है। लेकिन बिहार बोर्ड गलती है इसका हम ये नहीं कर रहे हैं कि गलती ही होगा, क्योंकि पहले वाले एग्जाम दिए हैं। जैसे 12th का बच्चा है, वो एक्सपीरियंस है, दोबारा मैच्योर है, एग्जाम देते उनको पता है कि कहाँ है, मिला उला लेते हैं पूरा। साइंस का विद्यार्थी रहता है तो पूरा एकदम मिल जाता है कि हाँ कहाँ पे गलती नहीं है। ये लोग प्रथम बार दिए है बोर्ड का एग्जाम, हो सकता है ये लोग लिख के आए होंगे और नंबर सही में गलती किए होंगे, इनको पता नहीं चला होगा, मिलाया ठीक से नहीं होंगे, और ये लोग मिलाते खुद से है कि नहीं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड का पूरा गलती है। मेरा ये है कि हम लोग में जो गलती हुआ है, जो कमी है, उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, ये ढूंढेंगे। प्रत्येक वर्ष सुधार करते आ रहे हैं। 438 से 459 दिए, 2 साल लगातार, फिर 467 दिए हैं। अब अगला साल फिर हम लोग इस साल इसी पे काम करेंगे। क्या गलती रह जा रहा है जिसका से बच्चा टॉप नहीं कर रहा है, क्या मतलब मिस्टेक है, उस चीज़ पे हम लोग कभी पूरा फोकस करेंगे, ध्यान देने का और आगे से बेहतर रिजल्ट देने का। इन बच्चों को तपाएंगे अब 2 साल, हाँ, निकालेंगे टॉपर। बहुत बढ़िया तरीका से मेहनत करने का कोशिश करेंगे, ताकि एक भी बच्चा चूक ना जाए रिजल्ट के लिए, और ये ना सुनने को मिला अगला टाइम से कि बिहार बोर्ड टॉप नहीं किया है। जो भी कमी रह जाता है उस सारे को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। अभी तो इस बार हम लोग डिजिटल बोर्ड लिए हैं, अब पढ़ाई को पूरा डिजिटल कर दिए हैं कि डिजिटल बोर्ड से पढ़ेगा, घर पे रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तैयारी कर सकता है। पिछला टाइम हमको लगा कि पढ़ा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे तो बहुत सारा बच्चा को पिक्चर वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे डायरेक्ट दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है। कलर्ड होता है पिक्चर बोर्ड पे, 3D पिक्चर रहता है तो ज़्यादा समझ में बढ़िया आता है। तो थोड़ा इंप्लीमेंट किए हम लोग अपने व्यवस्था में। जिन लोगों का विद्यार्थी टॉप करता हो सकता है अपने व्यवस्था को थोड़ा इंप्लीमेंट किए होंगे, बढ़िया किए होंगे, आ रहा है वहाँ से बच्चा थोड़ा जल्दी बात कैच कर रहा होगा, हर चीज़ को बताने में सुविधा हो रहा है। हम लोग भी वो सुधार अपना आप में सुधार लाए हैं और कोशिश करेंगे अगला साल वो टॉप 10 दे। बिहार बोर्ड से हम लोग का एक ही आशा है कि अगर कोई बच्चा चैलेंज ले रहा है तो उसका कॉपी फिर से चेक करवाया जाए, और लेता है तो इसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। हम लोग का सिर्फ यही एक कष्ट है कि उनका चैलेंज का कॉपी को फिर से रीचेक करवा के, रीचेक नहीं होता है ठीक से, है ना, रीचेक तो बिहार बोर्ड से इन लोग का ताकि बच्चा को अनुरोध है। संतुष्टि मिल सके। जो बच्चा बोलते हैं नंबर कम है तो उनको संतुष्टि मिल सके, बच्चा को संतुष्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो रीचेक का व्यवस्था अगर बिहार बोर्ड रखी हुई है तो बिहार बोर्ड से आग्रह है कि रीचेक के लिए अगर बच्चा अप्लाई करता है तो रीचेक करके दीजिए, रिजल्ट भी बताइए कि क्या हुआ रीचेक के बाद। जैसे कि पिछला साल रीचेक का रिजल्ट, पिछला जो जिसका 459 आया था वो सही बच्चा बोल रही थी, 400 उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। पहला बार था, उस पहले होता था कि मतलब चैलेंज लिए तो उसका रिजल्ट ही प्रकाशित नहीं हुआ। पिछला साल रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ, तो जब चैलेंज आप ले रहे हो उसका रिजल्ट सुधर के ही नहीं आ रहा है तो चैलेंज कोई मतलब नहीं बन जाता है। उसका फीस भी बचा देता है, सब्जेक्ट वाइज 1780 जो फीस होता है एक सब्जेक्ट का वो पेड करता है, फिर जाके चैलेंज लेता है। एक तो पेमेंट भी लग गया, उसका रिजल्ट भी नहीं आया, तो फिर उसका मतलब खत्म हो जाता है, वहाँ पर इंपॉर्टेंस रीचेक का खत्म हो जाता है। तो ये थे शिक्षा सदन के परिवार, जिसमें शिक्षक है, बच्चे हैं, सब हैं, लगातार प्रयासरत है कि बिहार टॉपर निकाले यहाँ से। यह एक ग्रामीण क्षेत्र का कोचिंग संस्थान है जो कि काफ़ी प्रयासरत रहते हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ के आसपास के बच्चों को काफ़ी नाम है, काफ़ी अच्छी छवि है, और जैसा कि हम पिछले 2 साल से आ रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट हर साल काफ़ी बेहतर रहता है, थोड़ा बहुत से चूक जा रहे हैं। आगे के लिए शुभकामनाएं इन सभी को। आप देख रहे थे सीतामढ़ी की आवाज़, मेरा नाम अमित कुमार है, धन्यवाद।